यूपी के कौशाम्बी जिले का कड़ा धाम पूरे विश्व में मशहूर है। ये बात अलग है कि समय के साथ अतीत के कुछ पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। ऐतिहासिकता के साथ साथ धार्मिक संतों, सूफियों की स्थली होने के कारण आज भी कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। कड़ा में संत मलूकदास, मां शीतला के अलावा विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल का मजार लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हर साल यहाँ सालाना उर्स के अवसर पर विभिन्न धर्मों को मनाने वाले लोग आते हैं और मजार पर अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाकर दुआ मांगते हैं। ये उर्स लगभग 700 से अधिक पुराने समय से लगातार चलता आ रहा है। इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। मजार के अंदर सैनिटाइज करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल की पैदाइशी और उनकी जीवनी के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल के दादा सैयद मोहम्मद हैदर जो अस्फहान के बादशाह थे, उस समय बहुत से बुजुर्गों ने कहा कि आपकी औलादों में एक बुजुर्ग होगा और उसकी चारों तरफ प्रसिद्धि होगी। जब बादशाह सैयद मोहम्मद हैदर का देहावसान हो गया तो उनके पुत्र सैयद हसन को बादशाहत मिली, लेकिन राजपाट में उनका मन नहीं लगा। कुछ दिनों बाद सैयद हसन राजपाट छोड़कर ईश्वर की आराधना में लग गए और देश छोड़कर चल दिए। भ्रमण के दौरान उनकी 3 औलादें हुईं, जिसमें ख्वाजा कड़क, सैयद जैनुल आबदीन और सैयद मोहम्मद हुए। ख्वाजा कड़क शाह पैदाइशी धार्मिक मिजाज के थे। पैदा होने के बाद जब रमजान का महीना आया तो उन्होंने पूरे महीने दिन में माँ का दूध नहीं पिया। उनका ये हाल था कि कुरान शरीफ खुद ही पढ़कर सुनाने लगे। इस पर उन्होंने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया। बहरहाल सैयद हसन अस्फहान से घूमते घूमते बुखारा, काबुल, मुल्तान, दिल्ली, आगरा होते हुए कड़ा आए। यहाँ पर उनको जगह पसंद आई और यहीं ठहर गए। कड़ा बाजार में मकान बनाया और ईश्वर की आराधना करने लगे। मजार के दक्षिण में भट्टी और इमली का पेड़ आज भी उनकी जिंदा करामात के रूप में मौजूद है। बताया जा रहा है कि ख्वाजा कड़क अब्दल शाह की दुआ से ही औरंगजेब को दिल्ली सल्तनत की गद्दी मिली थी। साथ ही और भी ख्वाजा साहब की करामात है। ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह का उर्स शुरू हो चुका है और प्रशासन ने सहयोग दिया है और ज़ायरीन भी सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि मास्क लगा के वहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 फरवरी को यहाँ का मेन जुलूस गागर निकलेगा, जो दरगाह से उठकर गंगा घाट जाएगा, वहाँ से पानी लाएगा, उसमें शक्कर डालकर शरबत बनेगा और फिर मज़ार शरीफ आएगा। यहाँ पे उसका फातिहा होकर तबर्रुक बतलाया जाएगा। ये एक बहुत हिंदुस्तान की पहली नज़ीर है जो कि गंगा का पानी को इतना महत्व दिया गया। ख्वाजा साहब कुछ गंगा में बैठे रहते, कोई मरीज़ जाए तो उसको पानी दे देते थे गंगा का, उससे वो शिफा कामिल होती थी। उसी की यादगार में ये जुलूस गागर यहाँ से निकलता है। उशाक अहमद उर्फ डॉक्टर नारवी यहाँ का खादिम हूँ, 40 साल से सरकार की खिदमत कर रहा हूँ।